हेलो एवरीवन। सो हॉर्टिकल्चर का देखो 13 क्लास स्टार्ट हो गया है और 13 क्लास होने का मतलब होता है कि जनरल एग्रीकल्चर का 1 से 6 क्लास तक हो चुका है और हॉर्टिकल्चर का जो है वो 1 से 12 क्लास तक हो चुका है। देखो ये 13 क्लास चल रहा है, ठीक है। सारे लेक्चर्स को अच्छे से देख लेना, उससे क्या होगा, क्लैरिटी आपको रहेगा कि क्या हो रहा है। एक देखो ओरिएंटेशन क्लास भी हुआ है, तो ओरिएंटेशन क्लास देखोगे ना तो उससे क्लैरिटी बनेगा कि आपको क्या क्या इस साल करना है, ठीक है। ओरिएंटेशन क्लास भी हुआ है, हाँ, तो उससे क्लैरिटी होगा कि क्या क्या हम लोग इस साल करने वाले हैं, हाँ। और उसके बाद देखो एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ओपन डिस्कशन ग्रुप है, हाँ। वो इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और एक टेलीग्राम एक और ग्रुप है टेलीग्राम, ये कौन सा ग्रुप है, ये आपको है पेड ग्रुप, हाँ। इसमें क्या होता है कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट पीडीएफ तो वहाँ से आप ले सकते हो, है ना। चलो हॉर्टिकल्चर 13 क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 12th क्लास, इसके पहले वाला क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो हॉर्टिकल्चर का 12th क्लास जो हुआ था वो कोकोनट पे हुआ था, है ना। कोकोनट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि कोकोनट को क्या बोलते हैं, कोकोनट के क्वेश्चंस हमेशा एक मिनट, कोकोनट जो है कोकोनट पे हुआ। कोकोनट के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 बार मैंने एग्जाम में देखा है, 2 बार वो क्वेश्चन आया है कि कोकोनट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, ठीक है। तो आपको दिमाग में रहना पड़ेगा कि ट्रॉपिकल, टेम्परेट और ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, ये दिमाग में रखना है। इनको एक और चीज़ से नाम से बोला जाता है, इज़ अ क्रॉप ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, और इसका एक और नाम है, उसका नाम है कल्प वृक्ष, ठीक है। पिट साइज देख लो, आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर देख लो। देखो ऑयल कितना होता है, ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन इंपॉर्टेंट है, प्रोपगेशन मेथड नट्स है, लाइफ स्पैन इंपॉर्टेंट है। टॉल वैरायटी, डार्क वैरायटी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हो, हाँ। फिर हमने वैरायटीज़ के बारे में पढ़ा, वैरायटीज़ में क्या क्या पढ़ा, देखो कितने टाइप का होता है, वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, चंद्रकल्पा, असम, ये सब पढ़ा। कॉयर जो होता है, कॉयर एक बार एग्जाम में आया, कोकोनट फाइबर यूज फॉर मेकिंग मैट्स, रोप, ये सब। पाम जो है, इसका रूट टाइप कैसा होता है, रूट टाइप देखो, लैटरल रूट का कैसा टाइप होता है, एडवेंशियस रूट का कैसा टाइप होता है, वो भी हम लोगों ने देखा। हार्वेस्टिंग देखो 12 मंथ ओल्ड का होता है, और 12 मंथ ओल्ड जो होता है ना वो कोपरा मेकिंग में भी काम आता है। कोपरा होता क्या है, इट्स कॉल्ड ड्राइड स्टेज ऑफ कोकोनट, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर कितना होता है, ऑयल कितना होता है और एसिड वैल्यू कितना होता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, किसके बारे में, कोकोनट के बारे में, ठीक है। चलिए आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले पाइनएप्पल, हाँ। आज क्या करने वाले, पाइनएप्पल। चलो पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है, जो देखने योग्य है, जो एग्ज़ाम में आता है हमेशा, सबसे पहला चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट से चलते हैं, तो कमर्शियल प्रोपगेशन, ठीक है। कमर्शियल प्रोपगेशन, इसका कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल प्रोपगेशन किससे होता है, 2 वे से होता है, एक स्लिप से होता है और एक सक्कर से होता है, ठीक है। तो ये जो स्लिप होता है ना, इसका एक सर्टेन वेट होता है, ठीक है, कि कितने वेट के स्लिप को, मतलब मेजॉरिटी आपको कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखो 300 से 400 ग्राम के वेट के स्लिप को यूज़ करते हैं, और शक्कर का क्या करते हैं, शक्कर 500 से 700 ग्राम के शक्कर को हम लोग यूज़ करते हैं प्रोपगेशन में। अच्छा, ये शक्कर और स्लिप होता कैसा है, दिखता कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो देखो शक्कर एंड स्लिप को देख लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट जो फ्रूट से लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्रूट है, ये जो है ये फ्रूट है, ठीक है, ये पाइनएप्पल है। और ये जो फ्रूट के से लगा हुआ पार्ट है ना, इसको देखो हम लोग बोलते हैं स्लिप, ठीक है। और यहाँ पे देखो शक्कर जो होता है, ये ग्राउंड वाला पोर्शन है ना। तो ग्राउंड वाले पोर्शन से जस्ट सटा हुआ जो शक्कर हुआ, ये जो हुआ ये पार्ट, इसको देखो ग्राउंड शक्कर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये स्टेम पे लगा हुआ है, तो यहाँ एरियल शक्कर बोलते हैं। तो ऐसा पार्ट जो है क्राउन पार्ट जैसा ही लग रहा है ना, ये देखो इसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को देखना। यहाँ इसका रूट देखो फाइब्रस रूट्स रहता है, ठीक है। एडवेंशियस रूट कहाँ रहता है, ये वाले पोर्शन देखो, यहाँ पे एडवेंशियस रूट रहता है। देखो दोनों तरह से रूट, दोनों तरह के रूट पाए जा रहे हैं, स्ट्रेंज है थोड़ा सा, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, शक्कर एंड स्लिप से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले सबसे स्टार्ट में आपको बता दिया शक्कर एंड स्लिप, ठीक है।
फिर हमने इसमें क्या देखना है, इसका हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लिया हमने, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से पाइनएप्पल में यही रहता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं फैमिली। फैमिली कौन सा है, ब्रोमेलिएसी, ठीक है, ब्रोमेलिएसी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पाइनएप्पल जो होता है ना एक कैम्प प्लांट है, हाँ, बहुत कम कैम्प प्लांट्स होते हैं, तो पाइनएप्पल एक जो है वो कैम्प प्लांट है, ठीक है। और इसको एक और चीज़ बोल सकते हो कि हर्बेसियस प्लांट्स है, हर्बेसियस प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको क्या इंपॉर्टेंट होता है, मान लो इसका पीएच की बात करते हैं, पीएच, तो पीएच कितना होता है पाइनएप्पल का, तो पाइनएप्पल का पीएच आपको 5.5 से 7 पीएच तक आपको रहेगा पाइनएप्पल का। टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर अगर हम लोग बात करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से आपको 32 डिग्री सेल्सियस तक वैरी करता है, ठीक है। ओके, अब बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, अब इसमें देखेंगे एक और पोर्शन, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो प्लांट जो होता है ना एक्टिव ग्रोथ कब दिखाता है, व्हेन दे शो एक्टिव ग्रोथ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे ये, हालांकि अभी तक देखा नहीं है मैंने इससे क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है ना, प्लांट्स हैविंग 35 से 39 एक्टिव लीव्स, ठीक है, अगर प्लांट में 35 से 39 एक्टिव लीव्स है, ठीक है, देन दे शो ग्रोथ, ठीक है। तो प्लांट में एक पहचानने की ये चीज़ है कि अगर 35 से 39 एक्टिव लीव्स आपको दिख रहा है तो वो एक एक्टिव ग्रोथ देता है पाइनएप्पल को, ठीक है। ये एक्टिव ग्रोथ करके आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ चीज़ देखेंगे कि ये एक ह्यूमिड क्रॉप है, हाँ, ह्यूमिड क्रॉप है, और काइंड ऑफ यू कैन से ड्राउट रेसिस्टेंस क्रॉप है, ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप, ठीक है। ये काइंड ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप भी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखेंगे कि पिट साइज़ कितना होता है, ठीक है। पिट साइज़ देखो, अगर पिट साइज़ की बात करें ना तो ये आपको 10:10:10 जो पिट साइज़ है ये आपको रहता है, ठीक है। अब इसमें आइडियल सीजन्स भी होते हैं कि आइडियल सीजन ऑफ प्लांटिंग क्या है, आइडियल सीजन ऑफ प्लांटिंग, आइडियल सीजन ऑफ प्लांटिंग क्या होता है, तो आइडियल सीजन क्या होता है, ये होता है जुलाई से सितंबर, ठीक है। जुलाई से सितंबर जो होता है वो आइडियल सीजन बोला जाता है प्लांटिंग के लिए। ओके, यहाँ पे इसको हम लोग स्क्वायर में कर देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, पाइनएप्पल में एक एंजाइम पाया जाता है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाइनएप्पल एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। पाइनएप्पल एंजाइम, तो पाइनएप्पल में जो एंजाइम पाया जाता है उसको बोलते हैं ब्रोमेलिन एंजाइम, ब्रोमेलिन एंजाइम, ठीक है। पाइनएप्पल एंजाइम को क्या बोला जाता है, ब्रोमेलिन, ब्रोमेलिन एंजाइम, ठीक है। शक्कर स्लिप्स देख लिया, ओके, यहाँ से कोई इश्यू नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, डिसऑर्डर्स, हाँ, डिसऑर्डर्स में बेसिकली हम लोग 4 डिसऑर्डर्स आपको दिखने को मिलेगा, 1 2 3 एंड एक और कर लेते हैं 4, ठीक है। 4 डिसऑर्डर्स में पहला दिखेगा मल्टीपल क्राउन्स, मल्टीपल क्राउन्स। फिर आपको देखने को मिलेगा फ्रूट एंड क्राउन फैसिनेशन, फ्रूट एंड क्राउन फैसिनेशन। फिर कॉलर ऑफ स्लिप्स, कॉलर ऑफ स्लिप्स। फिर आपको दिखेगा एक सन स्कैल्ड, नाम से ही लग रहा है सन से जल जाना, ठीक है। मल्टीपल क्राउन, फ्रूट एंड क्राउन फैसिनेशन, कॉलर ऑफ स्लिप्स और आपको सन स्कैल्ड, ठीक है, 4 होते हैं, ओके।
चारों को थोड़ा विस्तार में हम लोग देखेंगे, ठीक है। मल्टीपल क्राउन्स को पहले देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना कि ये एक वैरायटी में पाया जाता है। कौन से वैरायटी में पाया जाता है? ये वैरायटी में पाया जाता है क्यू। क्यू एक वैरायटी है, उसमें मोस्टली ये पाया जाता है। ये देखो दिखता कैसा है, ये देखो ऐसा दिखता है। देखो ये फ्रूट है ना, ये पाइनएप्पल फ्रूट है ना। तो यहाँ देखो एक क्राउन हो गया, 2 क्राउन हो गया, 3 क्राउन हो गया। देखो 2-3 क्राउन दिख रहा है। क्राउन वाला पोर्शन हमने पढ़ा ना यहाँ पे। क्राउन होता क्या है? देखो क्राउन यहाँ होता है, ठीक है। जब पाइनएप्पल खरीदोगे तो ऊपर जो पत्ते रहते हैं ना, उसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीपल क्राउन हो जा रहा है। कौन से वैरायटीज़ में पाए जाते हैं मल्टीपल क्राउन? क्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर एक होता है फ्रूट एंड क्राउन फैसिनेशन। फ्रूट एंड क्राउन फैसिनेशन क्या है, ठीक है। और ये पहले सबसे पहले देखते हैं कि पाए कहाँ जाते हैं। तो अगर सॉइल हाई फर्टाइल है तो हाई फर्टाइल सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। हाई फर्टाइल सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर वेदर वार्म है तो वार्म वेदर में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है ना, तो इसमें क्या हो जाता है कि कैल्शियम एंड जिंक डेफिशिएंट सॉइल में आपको पाए जाते हैं, ठीक है। ये 3-4 कंडीशंस हैं फ्रूट एंड क्राउन फैसिनेशन के। देखो फ्रूट एंड क्राउन फैसिनेशन कैसा दिखता है, तो कैसा हो जाता है, देख रहे हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि फ्रूट एंड क्राउन फैसिनेशन दिखता कैसा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉलर ऑफ स्लिप्स, ठीक है। ये क्यों होता है कॉलर ऑफ स्लिप्स? ये कैसा इश्यूज़ है? तो ये इशू जो है वो हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन के वजह से होता है, ठीक है। मतलब फर्टिलाइज़र की वजह से होता है, सॉरी, हाई नाइट्रोजेनस फर्टिलाइज़र, ठीक है। क्या हो गया? फर्टिलाइज़र हाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के होता है, ठीक है। या तो आपको हाई रेनफॉल की वजह से होता है, रेनफॉल हाई रेनफॉल की वजह से होता है, ठीक है। और लो टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, उसके वजह से भी होता है। ये 3-4 इश्यूज़ हैं जिसके कारण आपको होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इशू है सनस्कैल्ड। सनस्कैल्ड जैसे आपको पता ही चल रहा है सनस्कैल्ड क्या होता है। सनस्कैल्ड जनरली होता क्यों है? क्योंकि प्लांट्स लीन, हाँ, क्या होता है कि प्लांट्स एक तरफ ना झुक जाता है। तो एक तरफ झुकने से ना सनलाइट एक ही में पड़ जाता है, मतलब एक एरिया में पड़ जाता है। जैसे मान लो ये क्रॉप है, हाँ, तो ये क्रॉप है और सन मान लो यहाँ पे सन ऐसे करके सन है। तो क्या होगा ना कि मान लो ये क्रॉप जो है वो क्या हुआ कि ऐसे करके झुक गया, ठीक है, ऐसे करके झुक गया। अब सन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो सन एक ही तरफ लग रहा है, तो सनलाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है और सनलाइट की वजह से वो जल जाता है, ठीक है। तो इट्स लिख दो, इट्स ड्यू टू बेंडिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, ठीक है। वन डायरेक्शन में बेंड हो जाता है और इसके कारण आपको सनस्कैल्ड होता है। देखो सनस्कैल्ड कैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि जल गया है। इधर आपको थोड़ा सा पक जाएगा और पूरी जो क्रॉप है वो अच्छे से पकेगा नहीं, ठीक है। तो ये सनस्कैल्ड इश्यूज़ होता है आपको कहाँ पे होता है? पाइनएप्पल में, ठीक है। तो ये 3-4 इश्यूज़ हैं जिनको आपको देखना ज़रूरी है पाइनएप्पल में। फिर हम लोग बात करते हैं इरिगेशंस की। इरिगेशन, देखो इरिगेशन जो है ना, इसमें 2 तरह से होता है, 2 तरह से होता है। होता क्या है कि अगर विंटर सीजन में हमको इरिगेट करना है कि समर सीजन में इरिगेट करना है, ठीक है, 2 बात हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग विंटर सीजन में इरिगेशन करते हैं ना, तो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो 10 से 12 डेज इंटरवल में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पर वही अगर समर सीजन में है ना, तो आपको 5 से 6 डेज के इंटरवल में आपको इरिगेशन करना चाहिए, ठीक है। ये रिकमेंडेशन रहता है, रिकमेंडेड रहता है। फिर हम लोग अभी बात करेंगे वेराइटीज़ की। इसकी वेराइटीज़ के नाम जो है ना बड़ा डिफरेंट है, बड़ा प्यारा है। तो वेराइटीज़ के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो वेराइटीज़ में कुछ क्या क्या नाम है, नाम देखो, सिंगापुर, हाँ, फिर आपको है करेला,
हाँ, फिर आपको आ जाता है मॉरिशियस। मॉरिशियस, देखो मॉरिशियस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, देखो मॉरिशियस क्या है ना, मॉरिशियस एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ टेबल, टेबल पर्पस ये है, आपको टेबल पर्पस वैरायटीज़ को बोलते हैं, टेबल पर्पस वैरायटी। और इसका ना इसमें इससे 5 क्रॉप्स ले सकते हैं हम लोग, जनरली ऐसे जो पाइनएप्पल में 2 क्रॉप्स लेते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे इसमें वी कैन टेक 5 क्रॉप्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉरिशियस, मॉरिशियस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जनरली हम लोग कितना लेते हैं, जनरली यहाँ पे लिख लो, ठीक है, आगे भी मैं लिखवा ही दूंगा, बट जनरली वी टेक 2 रतून क्रॉप। पर मॉरिशियस ही ऐसा वैरायटी है जिसमें हम लोग 5 क्रॉप्स लेते हैं, ठीक है। चलो और भी नाम देख लेते हैं, उसमें और नाम आ जाता है क्वीन, ठीक है, फिर आपको क्यू, क्यू हमने पढ़ा, फिर आपको आ जाता है जाइंट क्यू, ठीक है, जाइंट क्यू, फिर क्या आएगा, फिर आएगा शुगर लिफ, हाँ, फिर आएगा जल धूप, जल धूप, फिर आएगा लखत, है ना। ऐसे ऐसे नाम है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब पढ़ लेते हैं हम लोग कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे इसमें इसमें ना फ्लावरिंग इंडक्शन करना है, मान लो हमको, हाँ, फ्लावरिंग इंडक्शन, फ्लावरिंग इंडक्शन, हाँ, फ्रूटिंग फ्लावरिंग बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे इथरल, इथरल, इथरल हम लोग यूज़ करेंगे फ्लावरिंग इंडक्शन के लिए, ठीक है। फ्रूटिंग टाइम हमें पता है। फिर हम लोग देखेंगे बेस्ट N2 फर्टिलाइज़र कौन है, बेस्ट N2 फर्टिलाइज़र, ठीक है, इनके लिए कौन है, तो ये होता है एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ये माना जाता है इट्स अ बेस्ट N2 फर्टिलाइज़र, ठीक है। हार्वेस्टिंग कब किया जाता है, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं लगभग 18 से टू 24 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग, आफ्टर प्लांटिंग 18 से 24 मंथ आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है। और इसका इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर क्या है कि भाई हार्वेस्ट करना चाहिए। अब आपको यहाँ भी होगा स्लाइट कलर चेंज, स्लाइट कलर चेंज, स्लाइट कलर चेंज होगा, हल्का सा येलोइश होगा, तो आपको समझ आ जाएगा इट्स अ काइंड ऑफ हार्वेस्टिंग अब हम कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है इंपॉर्टेंट, मेजर पेस्ट कौन है, और एक चीज़ आएगा मेजर डिजीज़ कौन है, मेजर डिजीज़ कौन है, ठीक है, मेजर पेस्ट और मेजर डिजीज़, हाँ, ओके। तो मेजर पेस्ट कौन सा है, मेजर पेस्ट है मियली बग, मियली बग। और मेजर डिजीज़ कौन है, मेजर डिजीज़ है रूट रॉट। देखो ये जो है ना, ये मियली बग है, ये जो है ना, ये मियली बग है, ठीक है। और ये देखो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मियली बग देखो, ये जो क्राउन में जाके जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसको हमने दिखाया है, ठीक है, कैसे सड़ा देता है। और ये मेजर डिजीज़ है जिसको बोलते हैं रूट रॉट, रूट को ही सड़ा देता है, ठीक है, रूट को ही ख़राब कर देता है, ठीक है। तो ये है दोनों का डायग्राम, डायग्राम से थोड़ा समझोगे ना तो थोड़ा दिमाग में ज़्यादा घुसता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, नेक्स्ट होता है कि ये जो पाइनएप्पल है ना उसमें एक चिलिंग इंजरी होता है, क्या होता है, चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी होता क्या है कि जैसे मान लो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है ना तो पाइनएप्पल ख़राब हो जाता है। तो अगर 7 डिग्री से ज़्यादा लो हो जाता है, बिलो बिलो 7 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिखो, बिलो 7 डिग्री, कॉज चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी, ठीक है। बिलो 7 डिग्री अगर होता है तो आपका चिलिंग इंजरी हो जाता है पाइनएप्पल में, ठीक है। फिर आपको एक और चीज़ क्या देखना है कि जैसे एक ग्रेडिंग होता है पाइनएप्पल में, ग्रेडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है,
जैसे उस पर हम लोग ग्रेड करेंगे कि कैसा है। जैसे ग्रेडिंग स्टैंडर्ड में एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं साइज़, एक तरफ साइज़ लिख लेंगे और दूसरी तरफ लिख लेंगे वेट, ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, वेट। और उससे हम लोग ग्रेड करेंगे कि कौन सा क्रॉप कैसा है। जैसे मान लो साइज़ हम लोग लिखेंगे ए, ठीक है, जैसे साइज़ लिख लिए ए, फिर हो जाता है एक साइज़ होता है बी, फिर एक होता है सी, हाँ, फिर एक होता है डी और एक होता है बेबी, ठीक है। ऐसे करके ग्रेडिंग बनाया गया है आपको पाइनएप्पल में। तो इसमें ग्रेडिंग में क्या है ना कि वेट थोड़ा सा अच्छे से इसमें लिख लेते हैं तो आपको भी समझ आएगा। ग्रेडिंग का क्या है ना कि अगर देखो, अगर आपको 1500 ग्राम और ओवर है, मतलब 1500 ग्राम मतलब 1.5 kg से अगर ऊपर है ना तो उसको ए साइज़ में बोला जाता है। फिर अगर 1100 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच में है ना, हाँ, तो इसको क्या बोला जाता है, बी ग्रेड का, ठीक है। फिर होता है 800 ग्राम से अगर 1100 ग्राम तक रहता है पाइनएप्पल तो इसको सी ग्रेड का बोला जाता है। और फिर लेस देन 800 ग्राम जो है वो आपको, मतलब आप यहाँ से ऐसे करो ना कि 550 ग्राम से 800 ग्राम तक आपको डी ग्रेड बोला जाता है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर 550 ग्राम से और लेस है, ठीक है, तो आप इसको बेबी ग्रेड बोल सकते हो कि बेबी ग्रेड का आपको ये क्रॉप है, ठीक है। देखो अगर लीडिंग कमर्शियल वैरायटी बोलेगा तो जैसे बोलेगा हम लोग क्यू को देखते हैं। क्यू एक वैरायटी है जो, इसके बारे में क्या होगा, ये लिखेंगे कि लीडिंग कमर्शियल वैरायटी है, लीडिंग कमर्शियल वैरायटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है इंडिया के लिए क्यू। बेसिकली आप खा रहे होगे ना तो वो क्यों ही खा रहे होगे, ठीक है। इसका एक और है कि इसमें कैनिंग क्वालिटी है, मतलब कैन में आप इसको डाल सकते हो, ठीक है, मतलब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरी जगह, लॉन्गेविटी बढ़ा सकते हो क्योंकि कैनिंग कर सकते हो। इसमें फ्रूट का वेट कितना होता है, देखो फ्रूट वेट जो है क्यू का वो बहुत ज़्यादा होता है, 2 से 3 kg तक फ्रूट का वेट आपको हो सकता है, ठीक है। तो क्यू एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मॉरिशियस क्यों इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, मॉरिशियस इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि आपको टेबल पर्पस है और वो 5 बार हम लोग उसका रटून ले सकते हैं। और बेसिकली हम लोग कितना लेते हैं, ऐसे 2 ही लेते हैं, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। और फिर हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, यील्ड, कितना यील्ड होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप देख लो 50 टन पर हेक्टेयर आपका यील्ड है, यील्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। यील्ड आप देखोगे तो बहुत अच्छा है पाइनएप्पल का। तो इतना कुछ पाइनएप्पल में आपको जानना चाहिए। और एक और है, एक और चीज़ देख लो, बास्केट वेट। बास्केट वेट अगर पूछता है कि बास्केट वेट जनरली कितना कंसीडर किया जाता है पाइनएप्पल में, तो 20 से 25 kg के वेट को ना कंसीडर किया जाता है कि इट्स अ बास्केट वेट, ठीक है। तो इतना कुछ इम्पॉर्टेंट है, इतना कुछ हमने किया आज। और ये इसको हम लोग मतलब पाइनएप्पल पूरा डिटेल्ड में कंप्लीट जो होना बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ लेना और इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। पाइनएप्पल में बहुत चीज़ें हम लोगों ने की। चलो, थैंक यू सो मच।